नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। वो कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी चैलेंज सामने नहीं आ सकता, और ये बात साबित कर दी है। जी हाँ, आज स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत से दूर भारत का झंडा फहराया, और वो भी एक ऐसे कंपटीशन में जिसके बारे में लोग सोचते हैं और सोचने के बाद ही उस थॉट को क्विट भी कर देते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर प्रीति टाक से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारी बातें करनी मैम, क्योंकि जब आपके बारे में पढ़ा, आपसे मुलाकात हुई, बहुत सारी इंस्पायरिंग चीज़ें मुझे पता लगी। और बीइंग अ डॉक्टर, जिस तरह से आपने 15 से 17 साल तक अपनी प्रैक्टिस की है, एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति है जयपुर शहर की, और ऐसे में जिस कॉन्टेक्स्ट का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, जिस कॉम्पिटिशन को उन्होंने फाइट किया और जीत कर आई वियतनाम में आयरन मैन कॉन्टेस्ट, और जिस तरह से आपने सुना होगा मैराथन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक वर्ड है ट्राइथॉन। बहुत से लोग जानते होंगे कि ट्राइथॉन क्या है, और जो लोग जानते हैं वो इसके चैलेंजेस को और इसके साथ साथ जानते हो कितना डिफिकल्ट ये कॉन्टेस्ट है। लेकिन डॉक्टर प्रीति पहुंची है, और एक डॉक्टर होने के साथ एक मदर भी है, 2 बच्चों की माँ है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। परिवार के साथ में बैलेंस करते हुए अपने कंपटीशन को उन्होंने जीता। सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रगल, उनकी सक्सेस की कहानी उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर प्रीति, शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि एक महिला का इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, पहली बात तो सोचना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सभी कुछ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी को दिखाने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि मैराथन तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राइथॉन इज़ नॉट एन ईजी टास्क। कैसे आपने इसके बारे में सोचा? So actually it all started during the COVID time. I think most of the people जो भी मतलब हमारी एज के, आई शुड से 30s and 40s में दे केम इनटू स्पोर्ट्स, बिकॉज सबके सब अपना एक्टिव हैं, अपने काम में, अपने उसमें बिजी हैं। बट कोविड वाज अ टाइम जब सबका ब्लॉक हो गया एंड सब लोग साइकिलिंग करने या रनिंग करने के लिए निकले। सो सिमिलर वे कोविड टाइम में आई स्टार्टेड साइकिलिंग, और मैंने बहुत साइकिल की उस टाइम पर। देन आफ्टर द कोविड वाज ओवर आई डिड ऑल द माउंटेन राइड्स। बहुत ही टूर ऑफ नीलगिरीज इज़ वेरी चैलेंजिंग राइड, नीलगिरी हिल्स पे वहाँ पर किया, और भी बहुत सारे केरला के हिल्स पे सारे की जगह किया। सो आफ्टर दैट इट वाज लाइक कि ये पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्या ऐड करें टू यू नो कीप माई सेल्फ एक्टिव, फिट, एज वेल एज समथिंग चैलेंजिंग ऑल्सो। सो देन दिस ट्रायथलॉन थिंग, ये मेरे दिमाग में आया कि ट्रायथलॉन ट्राई करते हैं। सो दिस वाज नए साल के पहले दिन ही, पिछले साल मेरे दिमाग में ये आया था। एंड देन मैंने रनिंग स्टार्ट की इसको दिमाग में रखते, एंड देन ट्रायथलॉन का प्लान करके ऐसे किया। मैम, आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले सवाल, क्योंकि हमने जिक्र किया आयरन मैन इस कॉन्टेस्ट का, क्या होता है एक बार दर्शकों को समझा दीजिए, जो लोग नहीं जानते उन्हें बताइए कि व्हाट दिस कॉन्टेस्ट इज ऑल अबाउट, इसमें होता क्या है, क्यों इतना डिफिकल्ट है, कितने चैलेंजेस होते हैं, एक बार वो बताइए, उसके बाद में आपकी पर्सनल जर्नी से शुरुआत करते हैं। So Ironman event is basically it's a triathlon, and what I did is Ironman 70.3. It's half version of the full. जैसे मैराथन पूरा एक होता है 42 किलोमीटर्स का होता है, एंड हाफ मैराथन 21 का होता है, उसी तरह से ट्रायथलॉन एक फुल होता है जो बहुत लंबा फॉर्मेट है, एंड 70.3 है जो कि 8.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स लाइक स्विमिंग विच इज़ 2 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर स्विमिंग इन द सी, इन द ओपन सी। दिस इज फॉलोड बाय साइकिलिंग, राइडिंग, एंड राइडिंग होती है 90 किलोमीटर की, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, एंड दिस इज फॉलोड बाय हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। सो ये पूरा आपको टाइम स्लॉट होता है 8.5 घंटे का, जिसमें कंप्लीट करना है। ऑल्सो इसमें 2 ट्रांजिशन जोन्स होते हैं, T1 एंड T2। सो T1 जोन इज जैसे ही आप स्विमिंग करके आते हैं, सी से आते हैं, आपके उधर आपने अपनी रात को साइकिल जो वहाँ पर खड़ी की होती है, वहाँ पर पहुँचकर आपको अपने साइकिलिंग शूज़ पहनने हैं, हेलमेट पहनने का है, साइकिलिंग गियर लेकर के इमीडिएटली स्टार्ट करना है। अगर आपने T1 ट्रांजिशन 1 में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, देन यू विल बी लाइक कट ऑफ से आप रह जाओगे। उसी तरह से जैसे ही साइकिलिंग फिनिश होती है, आप अगेन उस पॉइंट पर आते हो जहाँ पर साइकिल आप पार्क करोगे और अपने रनिंग शूज़ पहनोगे। मैम, ये तो जो जीता वही सिकंदर वाली स्टोरी होगी। उसमें तो सिर्फ साइकिलिंग करनी थी, लेकिन इसमें तो 2 चीज़ें आप और कर रही है। वेरी डिफिकल्ट। या एंड द डिफिकल्ट पार्ट इज आप स्विमिंग में पूरे गीले होते हो। सो इनिशियली मैंने भी अपने कोच से एक बार ये पूछा था कि क्या मैं स्विमिंग वाला गियर चेंज करके एक फ्रेश क्लोथ्स पहनूंगी। ही सेड नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग, एक ही चीज़ में करना है भाई, सारा वन गो में। और ट्रांजिशन में ज़्यादा टाइम ही नहीं वेस्ट करने का आपको। आपने जितना टाइम उसमें वेस्ट किया तो आपका फिर उसमें आप लेट हो जाएगा, एंड मे बी फिर आप आउट भी हो जाओ। सो बिकॉज देर इज़ अ कट ऑफ। अब स्विमिंग को अगर आपने 1 आवर 10 मिनट में नहीं किया तो आपका जर्नी वहीं पर ही फिनिश है। सो 1 आवर 10 मिनट में अगर आप सी से नहीं निकलते हो, सो दे विल से बाय नाउ, योर ट्रायथलॉन इज ओवर।
मैम इस इवेंट का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट या फिर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट में कहूँ वो क्या लगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी लोगों के लिए स्विमिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तुरंत उसके बाद भागना, साइकिलिंग करना, आपके लिए तीनों में से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा? इस चैलेंजिंग इज़ डेफिनेटली स्विमिंग, बिकॉज जैसे साइकिलिंग एंड रनिंग हर कोई कर लेता है, ऑल्सो लाइक एज ह्यूमन बींग स्विमिंग करना, वो भी 2 किलोमीटर, वो भी सी के अंदर करना, इट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल इंस्टिंक्ट, यू नो, पानी के अंदर 1 घंटा बिताना वो डिफ़िकल्ट है ही। सी वाटर में जब हम करते हैं तो आँख में अपना पानी जाता है, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ जेलीफिशेस बाइट्स ऑल्सो, स्टिंग्स, वो बड़ा पेनफुल होता है मैम, आई हैव बीन टू इट, मुझे पता है कि जेलीफिश का काटना इज वेरी पेनफुल। उसकी भी ट्रेनिंग दी हुई है, जेलीफिश के स्टिंग हमने पहले ले लिए थे, बिकॉज हमने एक मेन इवेंट से पहले एक कैंप कर लिया था गोवा में। सो जेलीफिश के पहले हम वैसलीन वगैरह कोटिंग करके जाते हैं अपनी बॉडी में, एंड अगर बाइट हो भी जाए, स्टिंग हो जाए आई मीन, तो उसके ऊपर कुछ मेडिसिन वगैरह हम लगा लेते हैं, विनेगर, या वी कैन टेल द अथॉरिटीज़, एंड देन वी हैव टू सेट आवर माइंड सेट ऑल्सो। ये अपने दिमाग को रेडी करके रखना पड़ता है कि हो भी सकता है, होगा तो वी शुड नॉट बी इन अ पैनिक मोड, कि उसको टॉलरेट करके कंटिन्यू करना है, ये सब दिमाग में माइंड सेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यानी कि फिजिकल मेहनत के साथ साथ यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। मैम अगला सवाल, क्योंकि वही मैंने अभी कहा, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि फिजिकल स्टैमिना तो आपने डेवलप किया, लेकिन कितने समय पहले से आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी? क्योंकि बड़ा कॉन्टेस्ट था, वियतनाम में था, दूसरा कंट्री अलग जगह है, वहाँ पे लोग भी ज़्यादा इंडियंस नहीं थे, लेकिन टीम के साथ आप पहुँचे, तो मेहनत कितने पहले से की और टीम का सपोर्ट कैसा रहा? So actually it's like I have been very active physically, मॉर्निंग में 2 घंटे की एक्सरसाइज डेली का ही एक स्केड्यूल जब हो रखा था मेरा 2-3 साल से, तभी आई रीच टू दिस पॉइंट कि मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। हैड आई नॉट बीन एट दिस पॉइंट कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही होती तो मैं नहीं कर पाती। सो फिर मैंने जो इसका ट्रेनिंग का जो प्रॉपर कोचिंग लिया, वो मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था गुड़गांव के एक कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। सो व्हाट दे गिव अस इज अ ट्रेनिंग प्लान एवरी डे का, क्योंकि वो बिल्डअप फेज़ होता है, फिर उसके बाद एक एक बेस होता है, बेस फेज़, उसके बाद बिल्डअप होता है, एंड देन टेपरिंग होता है बिफोर द मेन इवेंट। तो जब हमारा बेसिक फेज़ है कि जब हम अपना कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो 8 से 10 घंटे एवरी वीक इतना हमको टाइम निकालना है ट्रेनिंग में, कार्डियो में। उसके बाद जब बिल्डअप का पीक फेज़ रहेगा तो 10 से 12 घंटे में भी 13-14 घंटे की ट्रेनिंग। मैम बट ये तो उन लोगों के लिए जो कि एक्टिवली इस चीज़ में पूरा टाइम इन्वॉल्व रहे या फिर इंडल्ज रहे, लेकिन आपकी तो पूरी फैमिली है, आप पेशे से एक डॉक्टर है, आपको हॉस्पिटल भी मैनेज करना है, आपको अपने बच्चों को, अपने फैमिली को भी मैनेज करना है, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? मैं जानना चाहती हूँ एक वर्किंग वुमेन होने के नाते, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब चीज़ों को साथ बैलेंस करके चलना। डेफिनेटली, एंड द ओनली टाइम स्लॉट जो हम वर्किंग वुमेन एंड मदर्स निकाल पाते हैं, दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन विल एग्री कि मॉर्निंग का स्लॉट ही होता है हमारे पास में। तो अर्ली मॉर्निंग लाइक 5 to 7 o'clock, 2 घंटे बहुत अच्छा टाइम होता है जब बच्चे भी सो रहे होते हैं, एंड जैसे मेरे बच्चों का स्कूल स्टार्ट ही लेट होता है, 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो लाइक 7 o'clock तक अगर मैं घर वापस भी आ जाती हूँ, आई कैन गेट देम रेडी ऑल्सो, एंड आई कैन गो टू माई हॉस्पिटल वर्क एवरीथिंग ऑल्सो। सो लाइक 4:30 का अलार्म डेली का रहता था कंटिन्यूसली, हमेशा ये तो वो था, एंड 5 to 7 का एक स्लॉट रहता था, उसमें साइकिलिंग लाइक 2 to 3 times इन अ वीक, स्विमिंग कम से कम 3 से 4 बार, एंड रनिंग 2 to 3 times, ये इस तरीके से। मैम दिमाग और फिजिकल हेल्थ, इन दोनों में से ज़्यादा कहाँ वर्जिश करनी पड़ी? क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि बहुत स्पॉन्टेनियस कई बार डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि ट्रेनिंग का पार्ट होती है, लेकिन उस मोमेंट पे जब आप वहाँ पर खड़े हो, उस फिनिश लाइन से पहले क्या चल रहा था दिमाग में उस समय? आप कितना डिफिकल्ट था दिमागी तौर पर भी अपने आप को बैलेंस करके रखना? Yes, during the whole race, because हमने ये वियतनाम में किया, and there were lot of foreigners and they were all looking so fit and conditioned because lot of them are professionals also. So and जो वियतनामीज थे वो भी बड़े strong build के, हाइट के थोड़े छोटे होते हैं बट बहुत strong build के थे, and there was a total of like 1000 people जिन्होंने participate किया, इसमें 1000 लोगों का participation था। सो दैट टाइम ये था कि 1 at a टाइम चलेंगे, फर्स्ट स्विमिंग वाला स्लॉट कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी निकलेंगे, देन आगे की देखेंगे, देन साइकिलिंग वाला। साइकिलिंग हैज़ बीन ईजियर फॉर मी बिकॉज मैं 5 साल से साइकिलिंग कर रही हूँ, तो आई वॉज ओके, साइकिलिंग कर लूँगी, बट देन रनिंग वॉज कि कैसे भी करेंगे, बिकॉज रन एंड वॉक करके भी एक होता है, आपने रनिंग की, फिर थोड़ा सा वॉकिंग करना स्टार्ट किया, फिर रनिंग की, वॉक किया, सो कैसे भी कंप्लीट करना है, यही दिमाग में था। मैम इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल या फिर चैलेंज क्या रहा? पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, क्या वो ऐसा पॉइंट था जिसमें आपको लगा कि नहीं यार कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए, लेकिन ये एक पॉइंट है, इसको सॉर्ट करके ही आगे बढ़ पाऊंगी? सो आई थिंक फॉर मी दैट स्लीप डिप्रिवेशन, मतलब कि स्लीप वाज द मेजर चैलेंज। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि कैसे हम सोएं और कैसे अपना स्लीप साइकिल पूरा करें,
क्योंकि इवनिंग तक घर पहुँचते पहुँचते 6 बज जाता है, फिर आपको बच्चों को भी टाइम देना होता है, एंड देन द होल किड्स एंड फैमिली दे डोंट वांट टू स्लीप एट 10 o'clock और 10:30. सो आप किसी भी एथलीट है उससे पूछोगे जो कि ट्रेनिंग या किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, सो दे ऑल स्लीप अर्ली स्लीप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जल्दी सुबह उठकर ही ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग करते हैं. सो वो स्लीप था कि या 11 बजे तक तो सो जाओ प्लीज़, ताकि 4-5 घंटे सो करके उठ जाएं. फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ हो, या फिर क्योंकि आप एक महिला हैं, एक औरत है, एक विमेन है, तो आसपास के लोगों ने कभी डाउट किया हो कि यार इतनी बड़ी चीज़ के लिए जा तो नहीं है, लेकिन है तो महिला, कैसे कर पाएंगे मैनेज? कभी वो मोमेंट आया ज़िंदगी में? Moment, yeah, definitely. But my husband was very supportive because he is also a doctor. तो डॉक्टर कपल में हमेशा हस्बैंड का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है. ही सेड जस्ट यू हैव टू डू इट, चाहे जो भी हो करो, साइकिलिंग करने जाओ, मॉर्निंग में जाओ, रनिंग ग्रुप में जाकर रनिंग करो, एवरीथिंग. बट या समटाइम्स लाइक पेरेंट्स एंड ऑल दूर होते हैं, दे फील स्केर्ड कि अगर सी में क्या करने जा रहे हो, डूब जाओगे, ये होगा. तो पेरेंट्स लाइक ऑलवेज दे आर पेरेंट्स, हाँ, तो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर किड्स. जैसे हम भी अपने किड्स के लिए प्रोटेक्टिव हैं, तो उनको भी ये लगता है कि नहीं ये सी में जाके कहीं डूब जाएंगे, कुछ हो जाएगा. एक कहावत है मैम, लगता है घर वालों को जब ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो सब लोग दरवाजे पे खड़े, लेकिन गिरेगा मेरा ही बेटा. तो हर बार वो टोकते रहते हैं उस चीज़ के लिए. बिल्कुल दिस वाज लाइक दिस. लेकिन येस, माय पेरेंट्स, डैडी एंड मम्मी, बिकॉज आई बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड, तो दे वर वेरी सपोर्टिव कि हाँ करना है. सो व्हेन आई वेंट देयर, सो वो लोग इधर आए बच्चों को देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, फॉर द 5-7 days हैड गॉन. तो डिसिप्लिन वही है इंडियन आर्मी से, क्योंकि आप ताल्लुकात रखते हैं, तो डिसिप्लिन जो है, अनुशासन, वो वहीं से आया ज़िंदगी में, और यही वजह है कि इतनी सारी चीज़ें आपने पॉसिबल करके दिखाई. बहुत सारी बातें आपसे आगे भी करनी है, लेकिन यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. देखिए, हम ब्रेक पर जाने से पहले बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे. डॉक्टर प्रीति हमारे साथ मौजूद है. डॉक्टर प्रीति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि बताना बाकी है. डॉक्टर प्रीति, जो कंपटीशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका कट ऑफ कितना समय था, और आपने इस पूरे रेस को, जिसमें आपने साइकिलिंग की है, आपने समुद्र के बीच में स्विमिंग की, उसके बाद में आप रन करते हुए पहुंचे, बहुत डिफिकल्ट, सोचने में लगता है, इस पूरे कंपटीशन में आपका क्या समय था? सो द कट ऑफ टोटल 8.5 घंटे में कंप्लीट करना होता है. आई कंप्लीटेड इन 8 hours 3 minutes. सो मेरा सबसे चैलेंजिंग पार्ट स्विमिंग रहा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी स्विमिंग प्रैक्टिस पूल में कर रहे थे, स्विमिंग पूल में, एंड इट वाज लाइक मैं 2 किलोमीटर का 1 घंटे से पहले कर लेती थी. आई वाज थिंकिंग मैं 55 मिनट्स में बाहर आ जाऊंगी सी से, बट मेरे को 1 hour 5 minute लग गया, बिकॉज द एक्सपीरियंस वॉज टेरेबल इन सी. मतलब इतने किक लगे, इतने लोगों ने किक मारे. एंड अगर आप कभी ट्रायथलॉन का वीडियो देखोगे, जब स्विमिंग करते हैं एक साथ, एक झुंड में स्विमिंग कर रहे होते हैं, आप मानो 1000 लोगों को एक साथ छोड़ दिया, 1 सेकंड के गैप में छोड़ते जाते हैं वो. तो ये इतनी ज़ोर से किकिंग करते हैं, एक दूसरे की लाते पड़ती है, हाथ पड़ता है, गॉगल्स नीचे हो जाता है, कुछ भी हो जाता है. तो वो पहले इसको थोड़ा सा हॉरिबल भी मुझे लगता है कि सी के बीच में एक पॉइंट पे जाके सी के भी अपने अलग ट्रेड से वो डराने लगता है, उसकी आवाज़ें बहुत डराने लगती है. पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो लगता है कि वो नीचे खींच रहा है आपको. ऐसा कभी नहीं, सी तो बहुत अच्छा, अगर आप पीसफुली कर रहे हो, अगर थोड़े जने हो, तब तो आप बहुत आराम से, बिकॉज सी ऑफर्स अ वेरी गुड बॉयंसी. और एक रोप रहती है, एक ट्राइंगल शेप का रहता है, उन्होंने बनाया रहता है. आपको पहले एक ट्राइंगल पॉइंट से एक बॉय तक पहुंचना होता है, फिर वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लैप लेना होता है, फिर वापस. टोटल 1.9 किलोमीटर्स का बनाया होता है. बट वही है कि जो मेन इसका वो रहता है कि आपको इतने झुंड में स्विमिंग करना, आपका स्पीड और आपको साइटिंग. कई बार सी में क्या होता है कि हम देख नहीं पाते ऊपर, एक ही साइड में फटाफट करते रहते हैं, तो हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं सी के करंट से, वेव से. सो इवन दैट इज़ अ चैलेंज कि जो लोग रेगुलरली सी के पास रहते हैं तो उनको ये नहीं फेस करना पड़ता. हम लोग स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने वाले लोगों का ये चैलेंजिंग पार्ट रहता है. मैम, आप सब कुछ कर लिया, 8 घंटे 3 घंटे की मेहनत, और उसके बाद में जैसे ही फिनिश लाइन दिखाई दी, आई होप वहाँ पर कोई रिबन होता होगा, जैसे मैंने मूवी भी देखा, तो जैसे ही वो फिनिश लाइन आपको दिखाई दी, आप आगे बढ़ रहे थे, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में कि जो सोचा था वो कर लिया? क्या रिएक्शन था, क्या लग रहा था पहला थॉट? सो फ्रैंकली टेलिंग यू कि बहुत ज़्यादा नहीं फील होता उस टाइम पर, क्योंकि दे लाइक दिस से कि जर्नी इज़ व्हाट मैटर्स, यू नो. जो 4 months मैंने किया, या मे बी पीपल डू फॉर 6 months और 8 months ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग पीरियड आपको ज़्यादा याद रहता है. वो टाइम जब आप सुबह उठते हो, चाहे ठंडा हो रहा हो तब भी आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो, तो चाहे कितनी गर्मी हो रही होती हो, आप साइकिलिंग धूप में गर्मी में कर रहे हो, तो मतलब लाइक यहाँ का समर्स में आप साइकिलिंग करते हो जो स्पीड में हमको करना है उस तरीके से.
सो वो सारा ट्रेनिंग पार्ट और वो बाद में भी याद आता है अभी। उस टाइम पर जब वो कंप्लीट हो रहा होता है, इट इज़ मोर ऑफ मैकेनिकल। फॉर मी इट वाज ठीक है, कंप्लीट हो गया, इट वाज अ रिलीफ कि हो गया करके। अच्छा, वो नम हो गया आप इस हाँ, वक्त, आपको या लगा कि सो व्हाट यू मोस्ट रिमेंबर इज कि आपने कैसे ठंड में भी उठ करके स्विमिंग की, आप सारे थॉट्स, वो पूरा सारे फ्लैशबैक एक चीज़ें, बार, या अब वैसा हुआ, आप पूरे फ्लैशबैक्स आने लगे एक बार आंखों के सामने? या सुबह जल्दी Yeah. उठना, खाना बनाना, Yeah. जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हेल्थ, डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। क्योंकि आप बता रहे, क्योंकि आप वर्किंग है, किस तरह से आपने हेल्थ को भी मैनेज किया, डाइट कैसा लिया आपने इस पूरे कॉन्टेस्ट से पहले, क्या था डाइट में? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आई एम श्योर आप जंक तो खाते नहीं होंगे पहले से भी, लेकिन उसे और ज़्यादा कैसे बेटर किया? सो ऑलवेज बिकॉज ये वाली जो भी एक्टिविटीज़ है इसमें बहुत कार्डियो है, साथ में हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना होता है, लाइक वंस और ट्वाइस इन अ वीक टू मेंटेन द मसल मास, अदरवाइज मसल का लॉस होगा बहुत ज़्यादा। एंड फॉर दैट वी हैव टू मेंटेन अ प्रोटीन इनटेक। एंड प्रोटीन इनटेक बेसिकली जैसा जो अपने वेट के लिए है 1 ग्राम या 1.5 ग्राम, वो मेंटेन रखना होता है। मेनी पीपल टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स, बट बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन आई डिडंट टेक इट, बट दैट इज़ ओके। जो लोग वेजिटेरियंस है वो लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द मसल मास। सो वो, और बाकी आप जंक अवॉइड करो एंड ड्रिंक लॉट, हाइड्रेट लॉट, वो बेसिक रूल्स को फॉलो करना होता है। इस कॉन्टेस्ट से पहले और जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, कोई इंजरी या कोई बर्नआउट का कभी ऐसा कोई फेज जिस वजह से लगा कि थोड़ा वक्त अब रेस्ट करना होगा? बर्नआउट हो जाता है, दिस इज़ डेफिनेटली थिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा कार्डियो जो कि 10 घंटे 12 घंटे एक हफ्ते में एवरीडे सुबह उठ कर 2-2 घंटे का करो, ब्लॉक करो, तो बर्नआउट इज़ वेरी कॉमन। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट उसमें अपना ट्रेनिंग करके जल्दी से पार्टिसिपेट कर लिया टू कैरी द मोमेंटम ऑन। यस, डेफिनेटली बर्नआउट इज़ देयर। अच्छा, इस अचीवमेंट ने अब से कितना समय हो गया है इस कॉन्टेस्ट को जीते हुए आपने, लेकिन उसके बाद से अब तक लाइफ में चेंजेस क्या रहे? किस तरह से अंदर से इसने आपको बदला भी, इस जीत ने या फिर इस जज्बे ने आपके अंदर क्या चेंजेस अब पॉजिटिव लेकर आए? क्योंकि अब हम 2026 की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो नया साल है, नई एनर्जी अब आपके साथ में है, क्योंकि आप एक विनर हैं अपने आप में, तो क्या नए चेंजेस अब साथ में आए? सो डेफिनेटली जैसे ही हम ट्रायथलॉन या मे बी अ मैराथन किसी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, इट गिव्स अस द डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बिकॉज ये वाले जो भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं दे रिक्वायर कंसिस्टेंसी एंड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। वो धीरे धीरे अपने अंदर आ जाता है। डिसिप्लिन लाइक बीइंग अ डॉक्टर वो रहता है, लाइक फॉर एनी प्रोफेशनल, बट फॉर आवर ओन हेल्थ, अपने खुद के हेल्थ के लिए भी जो एक टाइम स्लॉट जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नहीं निकाल पाते, तो ये इवेंट करने के बाद लगता है हाँ वी कैन टेक आउट टाइम फॉर आवरसेल्व्स आल्सो। सो दिस इज़ लाइक वेरी रिग्रेस, बट फिर भी 1-1.5 घंटे का टाइम अपने लिए भी निकालेंगे तो मे बी विल स्टे फिट। लाइक ड्यूरिंग दिस होल 1 ईयर मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे कोई बीमारी और वो नहीं लगी, बिकॉज मेंटेनिंग अ फिटनेस लेवल जो हम कार्डियो करते हैं, इट लाइक ओपन्स अप ऑल अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एवरीथिंग ना। तो मुझे ये लगा कि हाँ, इससे फिटनेस भी मेंटेन रहती है। एंड नेक्स्ट ईयर भी आई विल बी थिंकिंग कि या एक ट्रायथलॉन में तो पार्टिसिपेट मेरा करेंगे। अगला सवाल वही था कि अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक जीत के बाद में लगता है ना कि लेवल अप अब होना चाहिए, तो अब क्या प्लान है आपके आगे के लिए? सो डेफिनेटली अभी तो मेरा प्लान 70.3 ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेशन का ही है, एंड मे बी देन वी विल सी अ फुल आयरनमैन ऑल्सो। और अभी तो मैं नेक्स्ट ईयर 2026 में कुछ मैराथन्स फॉलोड बाय ट्रायथलॉन। अच्छा मैम, अब इस अचीवमेंट के बाद आपके आसपास जो लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट आपने बताया मुझे ऑफ कैमरा कि पीसीओडी और पीसीओएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लड़कियों में अक्सर ही होता है, और मेन वजह जो है वो एक तो दिनचर्या खराब होना, ओबेसिटी होना, मोटापा होना, इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं उस वजह से, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो चीज़ आप कर रही है, अगर सिंपल रनिंग करना शुरू कर दे, जॉगिंग शुरू कर दे या फिर साइकिलिंग शुरू कर दे, तो बहुत हद तक ये चीज़ें क्योर की जा सकती है। तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? आप जीतने के बाद तो आप और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं सभी को। सो अपने पेशेंट्स को, बिकॉज पीसीओएस इतना कॉमन है और हमारे क्लिनिक में ओपीडी में 8 से 10 न्यू पेशेंट्स एवरी डे, द यंग गर्ल्स और द 30s में जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, दे वॉक इन आवर ओपीडी। एंड डेफिनेटली उनको ट्रीटमेंट के अलावा आई डेफिनेटली गिव द काउंसलिंग ऑफ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग एंड ऑल्सो डाइट काउंसलिंग। ये 3 चीज़ें हम सबको मोटिवेट करने के लिए साथ में बोलते रहते हैं कि कैसे वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं गर्ल्स में, लेडीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा क्रॉप अप हो रखे हैं। एंड इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करो। सो नॉट द पिल्स और मेडिसिन बट अ लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, खुशनुमा हो,
और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बच्चों का भी हो जाता है, आपकी फैमिली का, आपके किड्स का, आपके टॉडलर्स का। लेकिन आपके क्योंकि ट्विन्स हैं, आप मुझे बता रहे थे, तो उनका क्या रिएक्शन था जब उनकी मम्मा एक आयरन मैन बनकर आई? तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? क्या उन्होंने कहा? किस तरह से आपने उन्हें, क्योंकि आप थे बाहर ट्रेनिंग पीरियड में भी, आप आई एम श्योर उनसे इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहे होंगे और कॉन्टेस्ट के लिए आप बाहर थे, तो किस तरह से बच्चों ने भी मैनेज किया? उनके लिए भी एक सफलता और उन्हें भी आप क्रेडिट दीजिए इस चीज़। यस यस डेफिनेटली द किड्स, माय किड्स छोटे हैं बहुत, अभी उतना नहीं समझ सकते, पर डेफिनेटली वो इतना ज़्यादा मेरे जो साइकिल है जो मैं इसमें इवेंट में भी लेकर गई, उसको देखकर वो लोग इतने फैसिनेटेड रहते हैं बाइक को देखकर। और उन्होंने साइकिलिंग भी बहुत जल्दी 2 ईयर्स से स्टार्ट कर दी, बिकॉज उन्होंने देखा कि मैं डेली मॉर्निंग साइकिलिंग जाती हूँ, तो दे आर वेरी गुड इन साइकिलिंग बोथ ऑफ देम। एंड जब मैं मेडल के साथ आई तो ऑब्वियसली दे वर फाइटिंग फॉर द मेडल, एंड जो भी गियर्स साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं आयरन मैन के, दे वर वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा मैम, ये 3 पिक्चर्स हैं हमारे पास में, पिक्चर्स तो बहुत सारी, लेकिन इन पिक्चर्स को जरा सा इलैबोरेट कर लेते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ में हैं, या उसके साथ सो में माय हस्बैंड ही वाज अ वेरी बिग क्रू सपोर्ट। इसमें सब कोई ना कोई साथ में जाते हैं, कोई किसी का भाई, किसी की बहन आ Family रखी support चाहिए, थी, जी। या बहुत सारे लोग अपने किसी न किसी। माय हस्बैंड वाज देयर विद मी, ही इज़ आल्सो डॉक्टर, एंड इनका इतना बड़ा सपोर्टर, इन्होंने पूरा जो हमारा ग्रुप बाकी दिल्ली के थे 3-4 जने, तो उन सब के लिए भी इतनी चीयरिंग की। इसमें ट्रैकिंग होती है, आप हर एथलीट का एक नंबर होता है, सो आप कंप्यूटर में डाल के देख सकते हो कि वो अभी कहाँ पानी है? से बाहर आया है जी, या नहीं, जी। या उसने अभी कितना किलोमीटर साइकिलिंग कर ली है। तो वो सबको गाइड कर रहे थे, हेल्प करते हैं कि फटाफट जाओ, टाइम खत्म होने वाला है, एंड फोटोज भी ले रहे थे हमारी, सो दैट वे। और ये सेकंड पिक्चर, इसमें तो बड़ा सेकेंड आपने पिक्चर इज victory जैसे ही आयरन मैन का यू आर, दैट इज अ मार्कर, जब आपका टाइम फिनिश हो गया, ये आपने वाला जो कंप्लीट नीचे कर red लिया। कलर है, या सो ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी टैटूज वगैरह ये लोग देते हैं, वो लगाने होते हैं 4 टैटूज, और पाँव में वो जो ट्रैकर बना हुआ है शू के ऊपर, ये अगर मिडिल में कहीं लूज हो गया देन योर गेम इज ओवर। और स्विमिंग में भी अगर किसी ने हाथ पाँव मार के गिरा दिया, देन या तो यू हैव टू रिपोर्ट देम कि मेरा ट्रैकर गुम हो गया, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द ट्रैकर। अच्छा, ये थर्ड पिक्चर, इसके बारे में तो Yeah. क्योंकि देश का तिरंगा आपके हाथ में है, बड़ा Yes, प्राउड yes, मोमेंट, वेरी yes, ब्यूटीफुल मोमेंट, definitely. इसके बारे में क्या कहेंगे? So the one on the extreme end is my coach, Jatin Arora, and they run a very big try coaching India का गुड़गांव से रन करते हैं लोग, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। एंड इसमें another there is a triathlete, she is also from गुड़गांव, एंड ये 3 एथलीट्स हैं। अच्छा, आपने अभी सेल्फ डाउट का हमने जिक्र किया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप आगे भी इस तरह का काम करने वाली हैं। कभी ऐसी सोच है कि जो एक डॉक्टर होने के नाते तो आप लोगों को ट्रीट करती हैं, लेकिन मेंटली भी उन लोगों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर आप फोकस करने वाली, क्योंकि फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है वो आपने बता दिया, काउंसलिंग भी करती हैं जो पेशेंट्स पहुँचते हैं, लेकिन उस मेंटालिटी को कैसे चेंज करके निकले, वो एक बैरियर हो जाता है, एक हर्डल हो जाता है लड़कियों के सामने, क्योंकि आप आजकल तो लड़कियों का नौकरी करना भी एक आज़ादी का ही निशान माना जाता है। अगर वो नौकरी करी तो लोगों को लगता है कि फ्रीडम ही तो है, जबकि वो एक कंधे से कंधा मिलाकर चल रही होती है। तो क्या आने वाले दिनों में ये भी प्लान है कि एक गाइड के तौर पर या फिर एक काउंसलर के तौर पर आप आने वाले लोगों को, अपनी जैसी जो दूसरी लड़कियां हैं, दूसरी महिलाएं हैं पैशनेट, उन्हें गाइड करेंगे कभी? Maybe in future this can be a option, but right now because being in my profession as a doctor, हमारे पास में जो भी पेशेंट्स आते हैं मोस्टली अपने मदर इन लॉज के साथ में, या रिलेटिव्स 2 या 3 रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ में, सो वी ऑल्सो मोटिवेट देम, या उनको जो भी बातें करते हैं वी ऑलवेज टारगेट उनके साथ के जो रिलेटिव्स हैं, स्पेशली मदर इन लॉ, उनको टारगेट करके भी बातें करते हैं, सो दैट दे गिव मोर फ्रीडम टू द लेडी, टू द गर्ल, टू द जो उनकी बहू है उसको, बाकी सारी चीज़ों के लिए। अगर हम एक्सरसाइज के लिए गाइड कर रहे हैं, कोई बहू है उनकी, तो वी ऑल्सो टेल द सास कि आपको अलाउ करना है इसको, ये सारे चीज़ों के लिए। तो उस टाइम पर ही काफ़ी काउंसलिंग और हमारे जी। वो हो जाता है जी। पेशेंट के मतलब साथ आप ही। एक-एक पेशेंट That पे is अच्छे से definitely in my mind always. चलिए मैम, आप बहुत सारी बातें की, लेकिन एक आखिरी सवाल, हमारे जो दर्शक आज बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे आपकी पूरी जर्नी से, स्ट्रगल से और साथ ही चैलेंजेस से, और उसके बाद जो आपने अचीव किया आपके अचीवमेंट से, उनके लिए क्या मैसेज एक बार? Yeah, I would just like to say कि लड़कियाँ, women, we are no less, and the mindset has to be very strong, have to be strong from the upper part, then only the whole body will be strong. अगर आपने अपने मन में ठान लिया है, सो डेफिनेटली अगर आपका वेट लूज का टारगेट है, आप वो अचीव कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट बिट बाय बिट, अ स्मॉल गोल एट अ टाइम, एंड उस पर वर्क करके, लाइक अगर इफ़ यू थिंक हाफ मैराथन करना है, फिर फुल मैराथन करना है, फिर ट्रायथलॉन करना है, डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर you so प्रीति, much. बहुत Thank अच्छा you so लगा आपसे बात करके। पर्सनली बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली, और आई एम श्योर जो दर्शक, जो महिलाएं खासतौर पर, जो औरतें अभी आपको सुन रही होंगी, देख रही होंगी, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगी, क्योंकि आप जैसी जो पर्सनालिटीज़ होती है वो आती हैं इसीलिए ताकि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। तो देखिए, डॉक्टर प्रीति टाक को आप सुन रहे थे, उन्होंने
जिस तरह से जानकारी दी और पूरी जर्नी को अपने बड़े आसान शब्दों में समझाया। उनके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा बरकरार रही, लेकिन आयरन मैन का खिताब लेकर के बुंडिया लौटी, परिवार से जुड़े हुए, किस तरह से बैलेंस करती है प्रोफेशन को वो भी बताया। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार होगी फिर से एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।